नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ज्योतिष शिक्षण के अंतर्गत मेष लगन जन्म कुंडली के द्वादश भावों में मंगल देव के शुभाशुभ फल के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। अर्थात आज हम मेष लगन जन्म कुंडली के अलग अलग भाव में मंगल देव के स्थित होने पर किस प्रकार के फल जातक को प्राप्त होते हैं, उनके विषय में विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं मेष लगन की जन्म कुंडली में मंगल देव किस प्रकार का फल जातक को प्रदान करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मेष लगन की जन्म कुंडली में स्वयं मंगल देव लग्नेश होते हैं, क्योंकि मंगल देव को दो राशियां प्राप्त होती है, मेष राशि और वृश्चिक राशि। अर्थात मेष राशि और वृश्चिक राशि के ये स्वामी होते हैं, जिसमें से मेष राशि मंगल देव की मूल त्रिकोण की राशि होती है। अतः मेष लगन की जन्म कुंडली में मंगल देव स्वयं लग्नेश बनते हैं। साथ ही स्वयं लग्नेश होने के कारण, जन्म कुंडली के होल सोल ग्रह होने के कारण योग कारक मारकता का जब हम विचार करते हैं तो योग कारक होते हैं। अब मंगल देव सदैव मकर राशि के अंदर, अर्थात 10वीं राशि जो शनि की राशि होती है, मकर राशि में सदैव उच्च के होते हैं और कर्क राशि में नीच के होते हैं। यहाँ पर सूर्य देव और चंद्र देव की अपेक्षा मंगल देव को दो दृष्टियां अधिक प्राप्त है, अर्थात 4, 7 और 8 ये 3 दृष्टियां मंगल देव को प्राप्त होती है। अभिप्राय ये कि जिस भाव में भी मंगल देव बैठेंगे वहां से वो 4, 7 और 8वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं और अपनी शुभ अशुभ फल जातक को प्रदान करते हैं। तो बेसिक जानकारी के साथ हम पुनः विस्तार से अब हम मेष लगन की जन्म कुंडली में अलग अलग भावों में मंगल देव के प्रभाव को जानते हैं। मान लीजिए किसी जातक की जन्म कुंडली में स्वयं लग्नेश मंगल देव लगन में विद्यमान हो तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। देखिए, लग्नेश यदि जन्म कुंडली में प्रथम भाव में स्थित होते हैं तो यहाँ सर्वप्रथम दृष्टिया जातक को बहुत पराक्रमी, साहसी, उग्र स्वभाव का तथा पराक्रम होने के साथ साथ शारीरिक सौष्ठव को बहुत ही मजबूती प्रदान करने वाले होते हैं। ऐसा जातक सेना में, फोर्स में या अग्निशमन जैसे कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता अर्जित करता है। साथ ही मंगल देव यहाँ पर पंच महापुरुष योगों में से एक योग का निर्माण करते हैं, जिसे कहते हैं रुचक योग, रुचक पंच महापुरुष योग। अर्थात जब भी मंगल देव अपनी उच्च राशि में या अपनी स्वयं की राशि में केंद्र में विद्यमान होते हैं तो रोचक पंच महापुरुष नाम का योग बनाते हैं। अतः यहाँ पर अपनी ही राशि में स्थित होने पर मंगल देव रोचक योग बनाते हैं, जिससे जातक अपने जीवन में बहुत अच्छी सफलताएं अर्जित करता है, ऐसी अनेक कीर्तियां अर्जित करता है, जिससे जातकों को बहुत दिनों तक याद किया जाता है। अब यहाँ से देखिए, जैसा कि कहा जाता है कि यदि प्रथम भाव लगन में मंगल देव होता है तो मांगलिक दोष का निर्माण हो जाता है, लेकिन ये मिथ्या है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब स्वग्रही होता है तो उस घर को बिगाड़ता नहीं है। अतः मंगल देव यदि मेष लगन में किसी भी जातक की जन्म कुंडली में प्रथम भाव में विद्यमान हो तो बहुत ही सुंदर पराक्रम प्रदान करने वाला, साहस देने वाला तथा शारीरिक सौष्ठव को मजबूती प्रदान करने वाला, साथ ही रुचक पंच महापुरुष नाम का योग बनाते हैं, जो कि जातक के जीवन के लिए बहुत ही सुयोग होता है और यहाँ मंगलिक दोष भंग हो जाता है। अर्थात यदि मेष लगन की जन्म कुंडली के प्रथम भाव में मंगल देव होते हैं तो जातक के मंगली दोष नहीं होता है। साथ ही यहाँ से अब मंगल देव को
4 दृष्टियां प्राप्त है। एक चतुर्थ भाव को देखेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे और अष्टम भाव को देखेंगे। इसी के साथ यहाँ यदि मंगल देव लगन भाव में बैठने के साथ साथ ही अपनी चतुर्थ दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो जातक को भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, जायदाद का सुख प्रदान करेंगे। सप्तम भाव संबंधी दाम्पत्य जीवन में खुशहाली, दाम्पत्य जीवन में मजबूती, दैनिक आमदनी के स्रोतों में वृद्धि, पार्टनरशिप में मजबूती प्रदान करते। साथ ही अष्टम भाव जो अपना स्वग्रही अपनी राशि है, अपना स्वयं का ग्रह, वहां पर जब वो अष्टम दृष्टि से अपने भाव को देखेंगे तो जातक के आयु को बढ़ाने वाले होंगे, असाध्य कई दिनों से चली आ रही बीमारी का नाश करने वाले होंगे, इधर से पुरातत्व के क्षेत्र में अच्छी सफलताएं दिलाने वाले होंगे। निष्कर्ष रूप में मंगल देव जब भी किसी मेष लगन की जातक की जन्म कुंडली के प्रथम भाव में होते हैं तो लगन संबंधी, चतुर्थ भाव संबंधी, सप्तम भाव संबंधी और अष्टम भाव संबंधी सदैव सकारात्मक परिणाम प्रदान करते हैं। यहाँ पर यद्यपि मंगल देव की चतुर्थ भाव में नीच दृष्टि होती है, इसलिए थोड़ा सा भवन, वाहन, प्रॉपर्टी के मामलों में शिथिलता प्रदान करते हैं, थोड़ी सी डिले करते हैं, लेकिन यहाँ के कारक ग्रह हैं मंगल देव, निश्चित रूप से भवन, वाहन, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में भी कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता अवश्य प्रदान करने वाले होते हैं। इसी के साथ अब हम मान लीजिए मेष लगन की जन्म कुंडली में मंगल देव स्वयं मंगल धन के भाव में आकर स्थित हो जाते हैं तो कैसा फल प्रदान करेंगे। जब कोई लग्नेश धन भाव में आ जाता है तो ये जातक के लिए धन योग का निर्माण करने वाला होता है। अतः जब मंगल देव स्वयं लग्नेश दूसरे भाव में स्थित होंगे, जातक की वाणी को थोड़ा कठोर अवश्य बनाएंगे, किंतु जातक को अनेक प्रकार के धन का योग, धन संग्रह का योग का निर्माण करने वाले होंगे। जातक के कुटुंब परिवार में बहुत ही सुख, शांति, ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाले होंगे। जातक कुल मिलाकर के जीवन में बहुत अधिक धन संग्रह करने वाला होता है। अब यहाँ से अपनी चतुर्थ दृष्टि से 1, 2, 3, 4 चतुर्थ दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे और अष्टम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। अतः जब भी लग्नेश मंगल मेष लगन की जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठते हैं तो जातक को वाणी सुख प्रदान करने के साथ साथ धन संग्रह में सहायक, संतान सुख प्रदान करने वाले, विद्या सुख प्रदान करने वाले, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्रदान करने वाले, लॉटरी के क्षेत्र में भी पंचम भाव पर दृष्टि होने के कारण अच्छी सहायता चंद्रदेव मंगल देव जातक की करते हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखने के कारण जातक के जीवन में गुप्त पुरातत्व के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्रदान करते हैं, असाध्य बीमारियों का नाश करने वाले होते हैं और जातक को गुप्त खोज के क्षेत्र में मंगल देव बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार से जब अष्टम दृष्टि से मंगल देव दूसरे भाव में बैठ करके नवम भाव को देखते हैं तो जातक को भाग्यवान बनाते हैं, जातक को धर्म कर्म के क्षेत्र में प्रवृत्त करते हैं, जातक को राजकार्य में सफलता दिलाते हैं, जातक को ऐसे कहीं सुंदर वस्तुओं की प्राप्ति कराते हैं जो जातक के जीवन में अमूल्य सिद्ध होती है। तो इस प्रकार से जब भी जातक की जन्म कुंडली में मंगल देव दूसरे भाव में बैठते हैं तो धन भाव संबंधी, पंचम भाव संबंधी, अष्टम भाव संबंधी और नवम भाव संबंधी फल जातक को प्रदान करने वाले होते हैं। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए मंगल देव तीसरे भाव में स्थित होते हैं, मंगल देव मेष लगन की जन्म कुंडली के पराक्रम भाव में हो तो ये इनका सहज रूप से कारक भाव होता है, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है। मंगल देव की प्रकृति सेनापति की प्रकृति है, स्वयं सेना नायक है, पराक्रमी है। जब भी मंगल देव मेष लगन की जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठते हैं तो जातक को मेहनती, पराक्रमी, साहसी, छोटे भाई बहनों का सुख पहुंचाने वाले होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ से मंगल देव अपनी चतुर्थ दृष्टि से षष्ठम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से
4, 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे और अष्टम दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे। लग्नेश स्वयं मंगल देव तीसरे भाव में बैठ करके जब भी षष्ठम भाव को देखेंगे तो यहाँ जातक को ऋण, रोग, शत्रु, दुर्घटना इत्यादि का नाश करने वाले होंगे। जब भी मंगल देव की दशा अंतरदशा आएगी उस समय जातक के ऊपर कोई कर्ज चल रहा है तो वो कर्ज चुकता होगा। कोई असाध्य बीमारी चली आ रही है तो वो बीमारी का अंत होगा, या जातक के जीवन में जो शत्रु थे उन पर विजय प्रदान करने वाले होते हैं, विजय दिलाने वाले होते हैं। साथ ही इसी प्रकार से जब मंगल देव की दृष्टि सप्तम दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है तो जैसा कि पहले बताया गया कि जातक को भाग्यवान बनाते हैं, राजकार्यों में सफलता दिलाते हैं, पिता के साथ अच्छे मधुर संबंध बनाते हैं। और साथ ही दसम भाव पर जब इनकी अष्टम दृष्टि पड़ती है जातक को प्रोफेशनल कार्य में अच्छी सफलता दिलाने वाले होते हैं। निष्कर्ष रूप में मंगल देव तीसरे भाव में योग कारक ग्रह के समान ही अच्छे फल प्रदान करने वाले होते हैं। यहाँ बैठ करके वो तीसरे भाव से संबंधित, षष्ठम भाव से संबंधित और नवम भाव से दसम भाव का फल जातक को प्रदान करते हैं। इसी क्रम में मान लीजिए यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल देव चतुर्थ भाव में स्थित हो, मंगल देव चतुर्थ भाव में स्थित होते हैं तो कैसा फल प्रदान करने वाले होते हैं। देखिए यहाँ पे स्वयं लग्नेश लग्नेश स्वयं योग कारक होते हैं, लेकिन जब अपनी नीच राशि में आ जाते हैं तो उनका जो फल है वो नकारात्मक हो जाता है। अब वैसे ही मंगल देव कर्क राशि में आकर के नीच हो जाते हैं, तो जब भी नीच राशि में कोई ग्रह बैठता है तो उनकी शुभता समाप्त होती है और उनमें उनकी नीचता के गुण प्राप्त हो जाते हैं। अतः जब भी चतुर्थ भाव में मंगल देव बैठते हैं जातक की माता से संबंध खराब करते हैं, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, जायदाद, कृषि कार्य या भौतिक सुख सुविधाओं का नाश करने वाले होते हैं। यदि मंगल देव का नीच भंग नहीं हुआ हो, यदि मंगल देव का नीच भंग हो जाता है तो वो विपरीत राजयोग में आकर के, ये नीच भंग हो जाते हैं तो सकारात्मक परिणाम प्रदान करते हैं। नीच भंग का मतलब है यदि स्वयं चंद्र देव इस घर में बैठे हो या दसम भाव में बैठ करके अपने भाव को देख रहे हो, या कर्क राशि में गुरुदेव उच्च हो जाते हैं, गुरुदेव यहाँ स्थित हो, या अपनी 5, 7, 9 दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हो तो मंगल देव का नीच भंग हो जाता है तो वो सकारात्मक परिणाम देंगे। और यदि इनका नीच भंग नहीं होता है तो जातक को चतुर्थ भाव से संबंधित नकारात्मक परिणाम ही जातक को प्रदान करते हैं। अब जब मंगल देव मारक हो जाते हैं, नीच हो जाते हैं तो बुरे प्रभाव देने लगे, तो यहाँ से उनकी चतुर्थ दृष्टि 1, 2, 3, 4 सप्तम भाव पे पड़ेगी तो दाम्पत्य जीवन को खराब करने वाले होंगे, दाम्पत्य जीवन में विषमता उत्पन्न कर देंगे, दाम्पत्य जीवन में जातक में अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न कर देंगे, पार्टनरशिप के क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न करेंगे, दैनिक आमदनी में रुकावटें उत्पन्न कर देंगे। और जब भी अपनी सप्तम दृष्टि से जैसे 4, 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि से दसम को और अष्टम दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे तो यहाँ मंगल देव की यद्यपि उच्च की दृष्टि हो जाती है, क्योंकि मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं तो दसम भाव संबंधी अच्छे परिणाम देंगे क्योंकि ये इनकी उच्च की दृष्टि है। तो जातक को राजकार्य में यद्यपि सफलता प्रदान करने वाले होंगे, पिता के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे और जातक को अपनी दशा अंतरदशा में राजकीय कार्यों में जो रुके हुए हैं उनको सिद्धि प्राप्ति में सहायक होते हैं, किंतु नीच हो जाने के कारण कुछ व्यवधान अवश्य प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से जब नीच होकर के मंगल देव एकादश भाव को देखेंगे तो अपनी दशा अंतरदशा में जातक के जीवन में आय के स्रोतों में व्यवधान उत्पन्न करेंगे, आमदनी के स्रोतों को बिगाड़ने वाले होंगे। कुल मिलाकर के चतुर्थ भाव में यदि मंगल देव का नीच भंग नहीं होता है तो जातक को चतुर्थ भाव संबंधी, सप्तम भाव संबंधी, दसम भाव संबंधी और एकादश भाव संबंधी नकारात्मक परिणाम प्रदान करते हैं। यद्यपि दसम भाव पर उच्च की दृष्टि होने के कारण थोड़े से सकारात्मक परिणाम की संभावनाएं बनी रहती है।
तो आइए अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि यदि मंगल देव मेष लग्न की जन्म कुंडली के पंचम भाव में हो तो कैसा फल प्रदान करेंगे। अब स्वयं लग्नेश मंगल यदि अपने मित्र सूर्य की राशि सिंह में के त्रिकोण में आकर बैठते हैं तो जातक के लिए एक सुयोग होता है। जातक बहुत ही अच्छी शिक्षा प्रदान करने वाले होते हैं, जातक को संतान सुख प्रदान करने वाले होते हैं, लॉटरी सट्टा के मामले में अच्छी सफलताएं प्रदान करने वाले होंगे। जातक को सद चरित्र का निर्माण भी मंगल देव पंचम भाव में बैठ करके करते हैं। यहाँ से मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि 1, 2, 3, 4 अष्टम भाव पर पड़ेगी जो कि स्वयं की राशि है। अतः पंचम भाव में बैठकर मंगल देव जब अष्टम भाव पर अपनी चतुर्थ दृष्टि डालेंगे तो जातक को पुरातत्व के क्षेत्र में सफलता देंगे, आयु को बढ़ाने वाले होंगे, असाध्य बीमारियां जो चली आ रही है उनका नाश करने वाले होते हैं। सप्तम दृष्टि से 4, 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे और आठवीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे। तो मंगल देव जब भी एकादश भाव को देखेंगे तो जातक की आय के स्रोतों को बढ़ाने वाले होंगे, आमदनी को बढ़ाएंगे। और जब भी अष्टम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे तो जातक के खर्चे अवश्य बढ़ते हैं, लेकिन ये खर्चे सद्वर्ती में बढ़ते हैं। धार्मिक कार्यों में या ऐसे अच्छे कार्यों में जातक का धन व्यय होता है जो कि जातक के लिए अच्छा होता है। इस प्रकार से यदि मंगल देव जातक के षष्ठम भाव में स्थित हो जाते हैं तो जातक को नकारात्मक परिणाम प्रदान करने वाले होंगे, क्योंकि स्वयं लगन का स्वामी जन्म कुंडली का होलसोल ग्रह यदि 6, 8, 12 में आकर स्थित हो जाता है तो वो मारक हो जाते हैं। अतः मंगल देव जब भी छठे भाव में बैठेंगे, ऋण रोग शत्रु के भाव में बैठेंगे, त्रिक भाव में बैठेंगे तो यहाँ पर हो जाते हैं मारक। अब मारक होने की स्थिति में यद्यपि इनका ये यद्यपि विपरीत राजयोग में नहीं आएंगे, क्योंकि लग्नेश स्वयं यदि 6, 8, 12 में हो तो वो विपरीत राजयोग में नहीं आता है, क्योंकि इनके एक साथ एक विशेष कंडीशन लागू हो जाती है, क्योंकि उसमें लग्नेश का बलि होना आवश्यक हो जाता है। लेकिन जब लग्नेश ही 6, 8, 12 में आ जाए तो वो निर्बल पहले से हो जाता है, इसलिए विपरीत राजयोग में नहीं आते हैं। भले ही 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में आकर बैठ जाता है, क्योंकि यहाँ लग्नेश 8वीं राशि के स्वामी होते हैं, 8वें भाव के स्वामी होते हैं। और जब भी 6, 8, 12 में बैठते हैं तो ये विपरीत राज में नहीं आएंगे, क्योंकि लग्नेश स्वयं निर्बल है और विपरीत राजयोग भंग होने में लग्नेश का बलि होना आवश्यक होता है। अतः जब मंगल देव छठे भाव में बैठेंगे तो जातक को ऋण, रोग, शत्रु, दुर्घटना, एक्सीडेंट, मानसिक अवसाद ऐसी चीजें जातक के जीवन में बढ़ा देंगे जब भी उनकी दशा अंतर्दशा आएगी। मंगल देव जब भी षष्ठम भाव में बैठ करके चतुर्थ दृष्टि से 1, 2, 3, 4 अर्थात नवम भाव को देखेंगे तो जातक को भाग्यहीन बना देते हैं। सारे बनते हुए कार्य एकदम से रुक जाते हैं। जब मंगल देव की दशा अंतर्दशा आती है, जातक के सभी लोग विपरीत हो जाते हैं और पिता के साथ अनबन बनी रहती है, जातक को पथभ्रष्ट कर देते हैं और जातक बहुत अधिक मेहनत करने पर भी जातक को कहीं भी सफलता नहीं होती है। अंत में जातक कुसंगति में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है जब तक मंगल की दशा अंतर्दशा रहती है। इसी प्रकार से जब मंगल देव छठे भाव में बैठते हैं तो उनकी सप्तम दृष्टि 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि द्वादश भाव में और अष्टम दृष्टि पड़ेगी लगन पर। तो लग्नेश जब छठे भाव में बैठ करके 12वें भाव को देखेंगे तो जातक का अपव्यय बढ़ा देंगे, अस्पताल के खर्चों में वृद्धि करेंगे, जातक भ्रमणशील होगा और दूर दूर जाने पर भी जातक व्यर्थ की भागदौड़ जीवन में बनी रहती है। तो जातक का इतना अपव्यय बढ़ जाता है कि जातक बहुत अपने जीवन में ऋणी हो जाता है। छठे भाव से जब अष्टम दृष्टि से लगन को देखेंगे तो जातक का जो शारीरिक सौष्ठव है उसको कमजोर कर देते हैं। यद्यपि स्वयं की राशि है
फिर भी छठे भाव में बैठने के कारण जब मारक हो गए तो मारकत्व का प्रभाव जातक अपने स्वयं के शरीर पर भी प्रदान करते हैं। जातक शरीर से क्षीण हो जाता है, जातक के मांसपेशियों संबंधी रुग्णताएं आ जाती है, जातक का तेज समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से छठे भाव में मंगल देव जातक को नकारात्मक परिणाम प्रदान करने वाले हो जाते हैं। यदि मान लीजिए किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल सप्तम भाव में स्थित होते हैं तो कैसा प्रभाव प्रदान करने वाले होंगे। लग्ने सलकर के लग्ने स्वयं मंगल देव यदि जातक की जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठते हैं तो यहाँ यद्यपि दाम्पत्य जीवन का भाव में जब भी मंगल देव बैठेंगे, क्योंकि मंगल देव यहाँ योग कारक हैं, अपनी शत्रु की राशि में स्थित होते हैं, इसलिए थोड़े से दाम्पत्य जीवन में मन मुटाव उत्पन्न करते हैं, लेकिन तलाक तक की स्थिति को नहीं ले जाते हैं। क्योंकि यदि यहाँ अवश्य मंगल देव दाम्पत्य जीवन में कुछ कटुता उत्पन्न करते हैं, लेकिन इतनी भी कटुता उत्पन्न नहीं करते हैं कि जातक के दाम्पत्य जीवन पटरी से उतर जाए। क्योंकि यहाँ मंगल देव योग कारक है, क्योंकि लग्नेश हैं और सातवें भाव में केंद्र के भाव में बैठे हैं, इसलिए योग कारक ग्रह कभी भी नकारात्मक परिणाम नहीं प्रदान करते हैं। अतः यहाँ दाम्पत्य जीवन में कुछ कटुता अवश्य प्रदान करेंगे, किंतु साथ ही अच्छे फल भी प्रदान करते हैं। दैनिक आमदनी को बढ़ाने वाले होंगे, पार्टनरशिप के व्यवसाय में सफलता दिलाने वाले होते हैं। अब यहाँ से मंगल देव अपनी चतुर्दृष्टि से 1 2 3 4 अर्थात दसम भाव को देखेंगे। यहाँ से इनकी अपनी उच्च दृष्टि होगी, क्योंकि मकर में मंगल देव उच्च के होते हैं। अतः जातक को पिता के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे, पिता से धन प्राप्ति कराएंगे और यहाँ तक कि राज कार्य में सफलता दिलाने वाले, उच्च अधिकारियों के सामने प्रशंसा प्राप्त करने वाले, साहसी और अपने प्रोफेशनल कार्य में उन्नति प्रदान करने वाले होते हैं। यहाँ से उनकी सप्तम दृष्टि लगन भाव पर पड़ेगी तो जातक का जो लगन है, शरीर है, उसको मजबूती प्रदान करने वाले होंगे, शारीरिक सौष्ठव पराक्रम को बढ़ाने वाले होंगे। जातक अपने जीवन में अनुशासन और डिसिप्लिन का पालन करने वाला होता है। अष्टम दृष्टि से जब धन भाव को देखेंगे तो जातक के जीवन में कुटुंब परिवार में स्नेह की वृद्धि करते हैं। वाणी को कटु अवश्य बनाते हैं, लेकिन जातक की वाणी में बहुत अधिक मजबूती होती है, उसकी बात को सभी लोग ग्रहण करते हैं। जातक को धन संग्रह में अच्छे सुअवसर प्रदान करने वाले होते हैं। निष्कर्ष रूप में सप्तम भाव में मंगल देव जातक के जीवन में अच्छे फल प्रदान करने वाले होते हैं। अब इसी क्रम में मान लीजिए किसी मेष लग्न की जन्म कुंडली के जातक के अष्टम भाव में मंगल देव स्थित हो। यद्यपि ये मंगल की स्वयं की राशि है, लेकिन जब मंगल स्वयं 8वें भाव में त्रिक भाव में आकर बैठ जाते हैं तो इनकी शुभता समाप्त हो जाती है और मारकत्वता बढ़ जाती है। अर्थात ये मारक हो जाते हैं, और जब भी कोई ग्रह भले लगने से क्यों न हो मारक हो जाते हैं तो जिस भाव में बैठेंगे, जिस भाव के स्वामी हैं और जिस भाव को देखेंगे, उनसे संबंधित नकारात्मक परिणाम जातक को प्रदान करते हैं। अतः जब भी मंगल देव 8वें भाव में बैठ जाते हैं तो अपनी दशा और अंतर्दशा में जातक को असाध्य बीमारियां, मानसिक टेंशन, मानसिक विकार और नित नई प्रकार की कठिनाइयों के साथ साथ समस्याएं उत्पन्न करने वाले होते हैं। यहाँ से अपनी चतुर्दृष्टि से 1 2 3 4 एकादश भाव को देखेंगे तो जातक को आमदनी के स्रोत को रोक देंगे। जातक बहुत प्रयास करने पर भी अगर कमाना चाहे तो जितनी मेहनत करेगा उसका 10% भी उसको आमदनी नहीं हो पाती। सप्तम दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे और अष्टम दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे। तो 8वें भाव में जब मंगल बैठ करके अपनी सप्तम दृष्टि से दूसरे भाव को धन भाव को देखेंगे तो जातक के घर परिवार में कलह, अलगाववाद उत्पन्न करेंगे। वाणी में कटुता, अर्थात जातक अपनी वाणी के द्वारा दूसरों से विरोध उत्पन्न करने लगेगा। अपनी वाणी कारण जातक लोगों की दृष्टि में
विरोधी हो जाता है। साथ ही धन संग्रह में भी कठिनाइयां उत्पन्न करने वाले होते हैं। जब 8वें भाव में बैठकर के तीसरे भाव पराक्रम भाव को देखेंगे मंगलदेव, तो जातक के पराक्रम को क्षीण करने वाले होंगे। जातक के छोटे भाई बहनों का सुख में कमी करेंगे। कुल मिलाकर के 8वें भाव में मंगलदेव 8वें भाव, 11वें भाव, दूसरे भाव और तीसरे भाव को बिगाड़ने वाले होते हैं और इनसे संबंधित नकारात्मक परिणाम जातक को प्रदान करते हैं। यदि मंगलदेव किसी जातक की जन्म कुंडली के 9 भाव में स्थित हो, यदि लग्नेश 9 भाव में स्थित हो जाते हैं, जातक को बड़े भी सुंदर भाग्यवान योग बनाते हैं। जातक भाग्यवान होता है, धनवान होता है, यशवान होता है और उच्च शिक्षा प्राप्त होता है। ऐसा जातक अपने भाग्य का मालिक होता है। जातक संसार में यश कीर्ति को प्राप्त करने वाला होता है और यहाँ तक कि डॉक्टर जैसे क्षेत्र में भी जातक का भाग्य काम करता है। मंगल देव यहाँ विद्यमान होकर के जातक को रिसर्च के क्षेत्र में उच्च सफलताएं प्रदान करते हैं। मंगल देव 9 भाव बैठ करके अपनी चतुर्थ दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 12वें भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे और अष्टम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। तो जब 9 भाव से चतुर्थ दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे तो जातक को विदेशी सेटलमेंट में सहयोग प्रदान करने वाले होंगे, विदेश से धन प्राप्ति में सहायक होंगे और अच्छे कार्यों में जातक का अपव्यय करवाते हैं, धन खर्च करवाते हैं। इसी के साथ जातक की जब सप्तम दृष्टि से मंगल देव तीसरे भाव को देखेंगे तो जातक को पराक्रमी बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं और अपने पराक्रम के बलबूते पे जातक बहुत कुछ अपने जीवन में अर्जित करने वाला होता है। जातक के छोटे भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है। और चतुर्थ भाव में यहाँ इनकी नीच दृष्टि है, फिर भी अच्छे भाव में बैठे हैं तो जातक को भवन वाहन प्रॉपर्टी का सुख प्रदान करते हैं। भले इसमें कुछ कठिनाइयां अवश्य आ जाती है क्योंकि ये उनकी नीच दृष्टि हो जाती है। तो कुल मिलाकर के 9 भाव में जातक को अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। 12वें भाव संबंधित, दूसरे भाव संबंधित, तीसरे भाव संबंधी अच्छे परिणाम जातक को प्राप्त होते हैं। अब इस प्रकार से मान लीजिए यदि मंगल स्वयं मेष लग्न की जन्म कुंडली के 10वें भाव में बैठते हैं तो यहाँ मंगल देव उच्च के हो जाते हैं, अर्थात मकर की राशि में भले अपनी शत्रु राशि शनि की राशि है लेकिन मंगल देव यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं और उच्च के होने के कारण जातक को तीव्र गति दुगनी गति से अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। जातक को पराक्रमी, साहसी, मेहनती बनाने के साथ साथ यहाँ मंगल देव जातक को एक बहुत बड़ा राजनेता, रिसर्च या उच्च अधिकारी, सेना नायक बनाते हैं। जातक को फोर्स, सेना इत्यादि प्रोफेशनल कार्य में बहुत अच्छा उच्च पद प्राप्त करते हैं। यहाँ मंगल देव जातक को मंत्री या अच्छा उच्च अधिकारी के साथ साथ राजनेता भी बनाते हैं। यहाँ से मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि 1, 2, 3, 4 लगन पर पड़ेगी तो जातक का शरीर, जातक का अनुशासन, जातक का शरीर सौष्ठव दूसरों को आकर्षित करने वाला होगा। उस जातक के शारीरिक सौष्ठव को देख करके सभी आकर्षित होने वाले उनका शरीर का जातक का शारीरिक सौष्ठव चित्त आकर्षक होता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि से मंगल देव चतुर्थ भाव को देखेंगे। यद्यपि ये उनकी नीच राशि है तो अपनी माता से अनबन जरूर उत्पन्न करते हैं। जातक को भवन वाहन प्रॉपर्टी के सुख में कुछ कमी करते हैं लेकिन इतनी भी कमी नहीं करते हैं क्योंकि उच्च दृष्टि से उच्च के होकर के जब नीच दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो हल्की सी समस्या उत्पन्न करते हैं, बाकी भवन वाहन प्रॉपर्टी सारा सुख जातक को प्रदान करते हैं। अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो जातक को अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। जातक को संतान पक्ष मजबूत होगा, लॉटरी सट्टे से अच्छा धन प्राप्त होने के योग बनते हैं और जातक को सदैव प्रेम के क्षेत्र में अच्छी सफलताएं प्राप्त होती है। इस प्रकार से दसम भाव में मंगल बैठ करके दसम भाव संबंधी, लगन भाव संबंधी, चतुर्थ भाव संबंधी, चतुर्थ भाव में कुछ
कम फल प्राप्त होता है, अपितु पंचम भाव में अच्छा फल जातक को प्राप्त होता है। इसी क्रम में यदि मान लीजिए स्वयं मंगल देव लग्नेश जो मेष लग्न कुंडली बनते हैं वो एकादश भाव में बैठते हैं, तो कैसा फल प्राप्त होगा? जब लग्नेश अर्थात लगन का मालिक जब धन के भाव में, धन के भंडार के भाव में आकर बैठ जाते हैं, तो यहाँ पर जातक को इतना आमदनी के स्रोत उत्पन्न करते हैं, जातक एक कार्य से धन अर्जित नहीं करता, अपितु बहुत सारे व्यवसायों से, बहुत सारे कार्य क्षेत्र चुन करके इतना धन अर्जित करता है कि जातक अपने जीवन में बहुत सारा धन संग्रह कर लेता है। तो यहाँ लग्नेश सदैव अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। यद्यपि छोटी मोटी बीमारियां जातक के साथ बनी रहेगी, जातक धनार्जन के लिए अन्य आवश्यक कार्यों से भाग दौड़ बनी रहती है, लेकिन बहुत अधिक धन जातक को प्राप्त होता है। मंगल देव जब एकादश लक्ष्मी भाव में बैठ करके अपनी चतुर्दृष्टि से 1 2 3 4 धन संग्रह के भाव को देखेंगे, तो जातक का जो धन संग्रह है बहुत अधिक होगा। जातक की आमदनी के अनुकूल धन का संग्रह बढ़ता चला जाएगा। जातक की वाणी थोड़ी कटु अवश्य हो जाती है, लेकिन घर परिवार में, कुटुंब परिवार में स्नेह बना रहता है। सप्तम दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, तो जातक को संतान सुख पहुंचाने वाले होंगे, जातक को प्रेम में सफलता दिलाने वाले, लॉटरी के क्षेत्र में अच्छा धनार्जन करने वाले, संतान सुख पहुंचाने के साथ साथ विद्या प्राप्त करने के योग भी बनाते हैं। अपनी अष्टम दृष्टि से जब मंगल देव एकादश भाव में बैठ करके छठे भाव को देखेंगे, तो यहाँ जातक को अगर कोई ऋण बढ़ा हुआ है तो वो समाप्त होगा, जातक को कोई बीमारी चल रही आ रही है तो वो समाप्त होगी, जातक के जीवन में कोई कार्य रुके हुए हैं वो समाप्त होंगे, सारे कार्य बनने लगेंगे जब मंगल देव की दशा और अंतरदशा आती है। अर्थात कोई भी ग्रह जब एक्टिव होता है जब उसकी दशा और अंतरदशा आती है, अतः मंगल देव भी या अन्य ग्रह भी जब अपनी दशा अंतरदशा आती है तो वो जिस घर में बैठे होते हैं, जिस घर के स्वामी होते हैं और जिस घर पर अपनी दृष्टियां डालते हैं, उनसे संबंधित शुभ अशुभ फल जातक को प्रदान करते हैं। इस प्रकार से 11वें भाव में जातक को एकादश भाव संबंधी, द्वितीय भाव संबंधी, पंचम भाव संबंधी और षष्ठम भाव संबंधी सदैव सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। थोड़ी सी बीमारी बनी रहती है, भाग दौड़ जातक के जीवन में चलती रहती है। इसी क्रम में मान लीजिए स्वयं मंगल देव मेष लग्न की जन्म कुंडली के जातक के 12वें भाव में बैठ जाते हैं, तो यहाँ भी मंगल देव मारक हो जाते हैं, क्योंकि 6 8 12 का जो भाव होता है वो त्रिक भाव होता है, इन्हें अच्छा भाव नहीं कहा गया है। तो जब लग्नेश आकर के मोक्ष के भाव में, वेग के भाव में आकर बैठ जाएगा, तो जातक का जो पराक्रम है वो क्षीण हो जाता है, जातक होपलेस रहता है, जातक के अफवे बढ़ जाते हैं, जातक बहुत मेहनत करने पर भी उसके आमदनी का संग्रह नहीं कर पाता है, अर्थात खर्चे अपने जीवन में सदैव बने रहते हैं, जातक भाग दौड़ करता रहता है लेकिन धन संग्रह नहीं कर पाता है। साथ ही जातक का जो प्रथम भाव, क्योंकि वो प्रथम भाव के स्वामी बने हैं, तो जातक के जीवन में उनका जो शारीरिक सौष्ठव है वो थोड़ा सा क्षीण रहता है, तेज जो जातक में होना चाहिए था वो थोड़ा कमजोर पड़ा रहता है, क्योंकि स्वयं लग्नेश अपूर्व भाव में, मोक्ष के भाव में जाकर बैठ करके मारक हो जाते हैं। यहाँ से अपनी चतुर्दृष्टि से 1 2 3 4 पराक्रम भाव को देखेंगे, तो जातक के पराक्रम को क्षीण करने वाले होंगे, छोटे भाई बहनों के प्रेम में कटुता उत्पन्न करने वाले होंगे, छोटे भाइयों का स्नेह जातक को नहीं मिल पाता है, पराक्रम भी जातक का कम रहता है। सप्तम दृष्टि से 5 6 7 छठे भाव को देखेंगे, तो जातक के जीवन में ऋण रोग शत्रुता की वृद्धि बनी रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वीं दृष्टि षष्ठम भाव को देखते हैं, तो जातक के जीवन में ऋण रोग शत्रु दुर्घटना असाध्य बीमारियां मानसिक टेंशन उत्पन्न होगी जब भी मंगल की दशा अंतर्दशा आएगी। अष्टम भाव से, अष्टम दृष्टि से जब सप्तम भाव को देखेंगे,
तो यहाँ दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ देंगे, दाम्पत्य जीवन में कटुता उत्पन्न कर देते हैं। यहाँ तक कि जातक के दाम्पत्य जीवन में इतना अलगाव मंगल देव उत्पन्न कर देते हैं कि तलाक की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। निष्कर्ष रूप में मंगल देव जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली के 12वें भाव में स्थित होते हैं तो 12वें भाव संबंधी, तीसरे भाव संबंधी, छठे भाव संबंधी और सप्तम भाव संबंधी सारे दुष्परिणाम जातक को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने मेष लगन जन्म कुंडली में मंगल देव के सभी क्रम से लगन से लेकर द्वादश भाव में अलग अलग इनके फल का विचार किया कि किस भाव में मंगल देव किस प्रकार का फल प्राप्त प्रदान जातक को करते हैं। तो आज के चर्चा में हमने निष्कर्ष रूप में मंगल देव का सामान्यतः विस्तार से अलग अलग भावों में शुभ अशुभ फल के विषय में विचार किया है। तो आज की परिचर्चा में इतना ही। जय श्री राधे राधे।